सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ JK स्कॉलर सपाट। तो आज हम जो है आपका साइंस का जो पहला चैप्टर है मोशन, जो कि फिजिक्स पोर्शन में जो है आता है आपका, उसको जो है हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो आप जो है वीडियो में बने रहिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन क्या होते हैं, व्हाट इज़ मोशन। तो मोशन इज़ मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाता है, तो इसको हम जो है मोशन कहते हैं। यानी कि अपनी वो पोजीशन जो है चेंज करता है। जैसे कि ये बंदा जो है यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे चला गया, तो इसने जो है मोशन की, इसको हम कहेंगे मोशन। उसके बाद जो आता है यहाँ पे हमारे पास वो है कि जो है स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट जो है आपको याद रहने चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि डिस्टेंस को हम जो है किलोमीटर में मेजर करते हैं, किलोमीटर और मीटर में। टाइम को हावर, मिनट और सेकंड में। वेट को वेट या मास को केजी, ग्राम और मिलीग्राम में। मगर जो यहाँ पे हमारा SI सिस्टम है, यानी कि जो है इंटरनेशनल सिस्टम और जो है यूनिट का, वो यही कहता है कि लेंथ या डिस्टेंस को आपको मीटर में मेजर करना है, मास को किलोग्राम में या वेट को भी किलोग्राम में, और यहाँ से टाइम को जो है आपको सेकंड में मेट को जो है मेजर करना है। उसके बाद आते हैं स्टेट्स ऑफ मोशन। तो स्टेट्स ऑफ मोशन क्या है? तो एक है रेस्ट और दूसरा है मोशन। यानी कि जब कोई जो है ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज ना करे, तो हम जो है उसको रेस्ट में बोलेंगे। जैसे कि आप अभी बैठे हुए हो, तो आप अभी रेस्ट में हो। और मोशन हम कहें, मैंने आपको पहले बताया था, जब कोई पोजीशन जो है चेंज करता है कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि लड़का भाग रहा है, ये खेल रहे हैं, तो ये पोजीशन चेंज कर रहे हैं। उसके बाद आती है हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। तो अब पहले मैं ये समझाऊंगा आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होती क्या है। अभी पहले हम डिस्टेंस समझेंगे कि डिस्टेंस क्या होती है। मान लीजिए आपने जो है, या आपका ये घर है और ये आप हो। तो आपको यहाँ से घर तक रास्ते से जाना है, तो आपने पहले 7 किलोमीटर यहाँ से चले। फिर जो है आप जो है 3 किलोमीटर यहाँ से चले। फिर 1 किलोमीटर यहाँ से चले। तो आपकी जो टोटल जो है डिस्टेंस होगी वो है 7 + 3 + 1, जो कि होती है यहाँ पे 11 किलोमीटर। यानी कि आपकी जो डिस्टेंस है वो है 11 किलोमीटर। वही जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी वो थी 3 किलोमीटर, यहाँ से शॉर्टकट जिसको हम कहेंगे। तो यही हम जो है आपको जो है समझाएंगे। तो जो है ऐसा यूनिट जो है डिस्टेंस का वो है मीटर, और ऐसा यूनिट जो है डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर है। डिस्टेंस हम रिप्रेजेंट करते हैं D से, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करते हैं हम S से। डिस्टेंस को हम बोलते हैं टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। उसके बाद है डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो। डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो और नेगेटिव। ये मैं आपको समझाऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो और नेगेटिव कैसे हो सकती है। मान लीजिए आप जो है यहाँ से घर से स्कूल तक 2 किलोमीटर जाए, फिर दो से स्कूल से वापस आए 2 किलोमीटर, तो आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल की वो थी 2 और 2 यानी 4 किलोमीटर। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखें, आप स्टार्टिंग में भी घर पे थे और एंड में भी घर पे हो, तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 किलोमीटर होगी। अब ये नेगेटिव कैसे हो सकता है वो हम देखेंगे। देखिए, आपने जो है यहाँ से ट्रैवल किया A पॉइंट से B पॉइंट तक 5 किलोमीटर्स। फिर जो है आप जो है 5 किलोमीटर्स वापस आए, तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो होगी। लेकिन आप जो है अगर 7 किलोमीटर्स वापस आओगे, यानी 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा वापस आओगे, तो इसको हम नेगेटिव में जो है आपकी जो है डिस्प्लेसमेंट होगी। यानी कि डिस्प्लेसमेंट होगी आपकी 5 + -7, जो कि -2 किलोमीटर्स। उसके बाद है हमारे पास जो कि डिस्टेंस होती है वो होती है स्केलर क्वांटिटी में, क्योंकि उसमें जो है डायरेक्शन नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट में जो है डायरेक्शन होती है, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी में हम जो है डिनोट करते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी में हम जो है डिफरेंस समझेंगे। तो यहाँ पे जो स्पीड की ऐसा यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकंड है। स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, और वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं V वेक्टर से। ये जो आपको एरो दिख रहा है इसको हम वेक्टर कहते हैं, क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी में होती है। उसके बाद जो है यहाँ देखिए, स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, और ये जो है वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर क्या है? स्केलर मीन्स जिसमें डायरेक्शन ना हो, वेक्टर मीन्स जिसमें डायरेक्शन हो।
उसके बाद हम स्पीड की डेफिनेशन देखेंगे। स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। उसके बाद जो है वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजीशन विद रेस्पेक्ट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड टाइम। जो स्पीड की फार्मूला है वो है d/t यानी डिस्टेंस बाय टाइम। और जो है जो कि वेलोसिटी है उसकी फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसको हम ऐसे नोट करते हैं s/t, s वेक्टर बाय t। उसके बाद आती है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जो है देखिए हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं। पहले जो हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन, उस मोशन को कहते हैं जब एक ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। मान लीजिए आपने जो है आप यहाँ से गए यहाँ इस पॉइंट तक बी पॉइंट तक, तो आपने जो है अगर आपने यहाँ से यहाँ तक पॉइंट जो है ये 2 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर को आपने 2 घंटे में ट्रैवल किया, यानी कि आपकी डिस्टेंस जो है वो इक्वल, यानी कि स्पीड इक्वल थी। पहले 1 घंटे में आपने 1 किलोमीटर किया, दूसरे घंटे में 1 किलोमीटर, यानी आपकी जो है चेंज नहीं है स्पीड में। देखिए आप ग्राफ भी देख सकते हो, बिल्कुल चेंज नहीं है। तो इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। उसके बाद है, नहीं इसको हम यूनिफॉर्म कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है ए ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसा कि आपका जो है यहाँ पे ये आप हो, ये आपका कोई दोस्त है। अब आप सोच रहे हो कि मुझे जल्दी दोस्त के पास जाना है, तो यहाँ पर आप जो है आराम से चल रहे थे, फिर अचानक से आपने स्पीड बढ़ाई, फिर अचानक घटाई, फिर भी आप दौड़ने लगे, फिर स्पीड बढ़ाई, तो यहाँ पे स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद जो है हमारा टॉपिक वो है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। क्या होती है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी? तो यहाँ पे हम देखेंगे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। यानी कि अगर आपकी डिस्टेंस आपने यहाँ से ये मान लीजिए ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। पहले आपने ए से बी तक ट्रैवल किया, फिर बी से सी तक, फिर सी से डी तक। तो आपकी जो एवरेज स्पीड होगी जो होगी डी डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 प्लस डिस्टेंस 3 बाय जो है टाइम फर्स्ट, टाइम सेकंड एंड टाइम थर्ड, ये आपकी होगी जो है एवरेज स्पीड। अभी एवरेज वेलोसिटी जो होती है, एवरेज वेलोसिटी को हम जो है डिनोट जो है फार्मूला जो है इसका वो है सम ऑफ वेलोसिटीज़ प्लस नंबर ऑफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज़। यानी कि वेलोसिटी सम ऑफ वेलोसिटीज़ यानी वेलोसिटी 1 वेलोसिटी 2 वेलोसिटी 3, इनको हम सम करेंगे, वेलोसिटी 1 प्लस वेलोसिटी 2 प्लस वेलोसिटी 3। फिर हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज़ कितनी है, तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 यानी 3 वेलोसिटीज़ हैं, तो यहाँ पे हम जो है लिखेंगे डिवाइड बाय 3। तो ये थी हमारी जो है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद आते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जो है वो होती है चेंज ऑफ वेलोसिटी जो कि वेक्टर क्वांटिटी में होती है। तो यह जो है यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी हम किसे कहेंगे। इनिशियल वेलोसिटी यानी स्टैटिक पोजीशन पे क्या वेलोसिटी थी उसको हम यू से डिनोट करते हैं। और फाइनल वेलोसिटी यानी फाइनल पोजीशन पे क्या वेलोसिटी थी उसको हम वी से डिनोट करते हैं। और टाइम को जो है हम जो है टी से डिनोट करते हैं। उसके बाद पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस। यानी कि अगर आप जो है चलते गए, आपने जो है ब्रेक गाड़ी में जो है एक्सीलरेटर देखा होगा, अगर आप उसको दबाओगे तो स्पीड जो है बढ़ेगी, तो उसको जो है पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहते हैं। मान लो अभी आगे रास्ते में जो है एक स्पीड ब्रेकर है, आपने ब्रेक लगाई तो एक्सीलरेशन कम हो गई, उसको हम नेगेटिव एक्सीलरेशन या रिटार्डिंग ऑफ एक्सीलरेशन भी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास जो कि कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे कि चेंज इन वेलोसिटी को हम u माइनस वी या फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी जो है कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम कहते हैं ए जो है ए को हम वेलोसिटी कहते हैं यू माइनस वी बाय टाइम, यानी फाइनल प्लस माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ऐसा यूनिट में हम करेंगे मीटर मीटर सेकंड रेज़्ड पावर -2, या ऐसे लिखते हैं मीटर डिवाइड बाय स्पीड रेज़्ड पावर -2 सेकंड रेज़्ड पावर -2। तो अब जो है मैं आपको जो है थैंक यू कहूँगा कि आपने जो है यहाँ तक ये वीडियो देखा। आप ये काम कीजिए जो कि टेक्स्ट में जो है टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं उनको आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। और हम जो है इस चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और MCQs भी बताएंगे। सो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि
ون کے سبسکرائبر کے ہم جو ہے بہت زیادہ کلوز ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینک یو.